देखेंगे हिमालय के दर्रे। पर्वतीय प्रदेशों में आवागमन के प्राकृतिक मार्गों के रूप में दर्रों की पहचान की गई है। तो दर्रे प्राकृतिक मार्ग हैं। ये दर्रे अपरदन के कारकों जैसे हिमानी, ग्लेशियर एवं नदियों, रिवर्स के सम्मिलित अपरदन कार्य से निर्मित हुए हैं। इनका विस्तार संपूर्ण हिमालय में देखा जा सकता है। अध्ययन की दृष्टि से इन्हें महान हिमालय, मध्य हिमालय के दर्रों के रूप में पहचाना जाता है। दर्रा, राज्य, जुड़ने वाले क्षेत्र और विशेष तथ्य। सबसे पहले काराकोरम दर्रा। कहाँ पे है ये? लद्दाख में। पीओके स्थित लद्दाख क्षेत्र को तिब्बत चीन से तो लद्दाख और चीन को यह मिलाता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, 5540 मीटर, जिसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक के नाम से भी जाना जाता, सीपेक से भी गुजरता है। बुर्जिल दर्रा, जम्मू कश्मीर, पीओके को कश्मीर घाटी से जोड़ता है महान हिमालय में। 4100 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा शीत ऋतु में व्यापार एवं परिवहन हेतु बंद हो जाता है। जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी श्रीनगर को लद्दाख लेह से जोड़ता है महान हिमालय। NH1D में स्थित यह दर्रा शीतकाल में बंद हो जाता है। 12 महीने यातायात के लिए 2018 से 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग बनाई गई है। तो जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में, और यह कश्मीर घाटी को लद्दाख, लेह, कारगिल से जोड़ता है और यह महान हिमालय में स्थित है। फिर है सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, महान हिमालय में स्थित है। भारत चीन व्यापार एवं यह सतलज का प्रवेश द्वार है और महाखंड के रूप में है। बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं श्रीनगर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। और जो जोजिला दर्रा है कश्मीर घाटी और लद्दाख, लेह को जोड़ता है। जम्मू और श्रीनगर को कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। इसमें जवाहर सुरंग कश्मीर का प्रवेश द्वार है। बाड़ालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश, मनाली को लेह से जोड़ता है, महान हिमालय में स्थित। मनाली को लेह से जोड़ता है। महान हिमालय में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मनाली लेह राजमार्ग यहीं से गुजरता है। पीर पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर को मुजफ्फराबाद से जोड़ता है। मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित, मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में उपस्थित है। बारामूला दर्रा, जम्मू कश्मीर, कश्मीर को पीओके से जोड़ता है। मध्य हिमालय स्थित झेलम नदी द्वारा निर्मित। रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश, मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली को लेह से जोड़ता है। मध्य हिमालय के लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, महान हिमालय में स्थित। महान हिमालय स्थित कैलाश मानसरोवर प्रवेश द्वार है। भारत चीन प्रमुख व्यापार बिंदु है। मानव दर्रा, उत्तराखंड को तिब्बत से, महान हिमालय की कुमाऊं पहाड़ी में स्थित। नीति दर्रा, उत्तराखंड को तिब्बत से, महान हिमालय की कुमाऊं पहाड़ी में स्थित। नाथुला दर्रा, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, महान हिमालय में स्थित। भारत चीन व्यापारिक मार्ग रेशम मार्ग का हिस्सा है, जो सिक्किम को डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। जेलेपरा दर्रा, सिक्किम चुम्बी घाटी को तिब्बत चीन से जोड़ता है। महान हिमालय स्थित ल्हासा का प्रवेश द्वार, हुइंगशांग एवं फहयान का प्रवेश मार्ग। बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, महान हिमालय में। अरुणाचल की तवांग घाटी से होकर तिब्बत की राजधानी ल्हासा का मार्ग जाता है। बामूला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत चीन को जोड़ता है, महान हिमालय में स्थित सामरिक महत्व का दर्रा है। 1962 के युद्ध में चीन द्वारा कब्जाया गया। बुमला दर्रा, तुंगा दर्रा,
अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत महान हिमालय में स्थित। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, महान हिमालय में स्थित। पांगशाऊ दर्रा अरुणाचल प्रदेश और बर्मा को जोड़ता है। इन दर्रे से होकर मांडले म्यांमार जाता है, जहां अंग्रेज काला पानी के कैदियों को रखते थे। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश बर्मा को जोड़ता है। भारत बर्मा परिवहन और व्यापार मार्ग गुजरता है, जो वर्ष पर्यंत खुला रहता है। तुजू दर्रा मणिपुर बर्मा को जोड़ता है। इम्फाल मणिपुर लापू बर्मा मार्ग गुजरता है। पाम्पिक दर्रा, मिठका दर्रा, खुंजबेक दर्रा नॉर्थ ईस्ट पासेस। काराकोरम दर्रा यहाँ पे है। सैसर दर्रा जस्ट नीचे। खार दुंगला दर्रा जो जिला दर्रा। पीरपंजाल दर्रा, बारा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। अब है भारत की प्रमुख घाटियां, मेजर वैलीज ऑफ हिमालय या भारत की। घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। विवरण: पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणी के बीच जम्मू कश्मीर में स्थित पर्यटन का स्वर्ग। मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी जो लेह से प्रारंभ होकर 5200 मीटर की ऊंचाई तक ट्रैकिंग के लिए विख्यात है। लाहौल स्पीति घाटी महान एवं मध्य हिमालय हिमाचल प्रदेश में, यहाँ ताबो बौद्ध मठ स्थित है। कुल्लू घाटी महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच हिमाचल में स्थित देवताओं की घाटी कहलाती है। कांगड़ा घाटी महान एवं मध्य हिमालय के बीच हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। मानला घाटी यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। सांगला घाटी यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे बास्पा घाटी भी कहते हैं। पार्वती घाटी कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित मणिकर्ण तीर्थ स्थल के लिए विख्यात है। किन्नौर घाटी ऊपरी हिमाचल में तिब्बत की सीमा के समीप, जहां से हिमाचल के अंतिम गांव चिटकुल मार्ग जाता है। दून उधमपुर घाटी महान एवं मध्य हिमालय के मध्य उत्तराखंड में स्थित। काठमांडू घाटी महान एवं मध्य हिमालय के बीच नेपाल में स्थित। चुम्बी घाटी सिक्किम में स्थित। नाथुला दर्रा, चालापला दर्रा इसी घाटी में चुम्बी नामक पर्यटन स्थल भी है। युथांग घाटी सिक्किम के गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूर हॉट स्प्रिंग के नाम से जानी जाती है। असम की घाटी मध्य एवं शिवालिक हिमालय के मध्य उत्तरी असम में स्थित। ब्रह्मपुत्र घाटी शिवालिक हिमालय के दक्षिण में असम में स्थित। जुकू घाटी यह नागालैंड में कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महान हिमालय लाहौल स्पीति, कांगड़ा, दून, काठमांडू। यहाँ पे कश्मीर घाटी, मरखा घाटी, लद्दाख, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, मानला, शंगला, पर्वती, किन्नौर घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में। दून देहरादून में, मतलब उत्तराखंड में, और फूलों की घाटी उत्तराखंड में। असम और ब्रह्मपुत्र घाटी असम में। जुकू घाटी नागालैंड, चुम्बी और युथांग घाटी सिक्किम में। हिमालय का हिमानी या हिमनद। ग्लेशियर क्या है? पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशि को हिमानी या हिमनद कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा स्नो लाइन की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती हैं, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय प्रदेश में 3500 से 4200 मीटर एवं पूर्वी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत के प्रमुख ग्लेशियर सियाचिन, काराकोरम 72 किलोमीटर, बाल्टोरो काराकोरम 62, हिस्पार काराकोरम 61, ब्याफो काराकोरम 59, बातुरा काराकोरम 58, चोंगलुग्मा काराकोरम 50,
खुरदोला काराकोरम 41, कुयांग काराकोरम 24, रिमो कश्मीर 40, पुनमाह कश्मीर 27, गंगोत्री कुमायूं 26, केदारनाथ उत्तराखंड 14, जेमू सिक्किम नेपाल 25, मिलाम कुमायूं 25, कंचनजंगा नेपाल सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में स्थित इस ग्लेशियर की लंबाई 72 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 208 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई 5700 मीटर है तथा सदैव तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस ग्लेशियर में नुब्रा नदी, इस ग्लेशियर से नुब्रा नदी, तो सियाचिन से कौन सी नुब्रा नदी निकलती है और आसपास का क्षेत्र नुब्रा घाटी कहलाता है। 50 क्यू 131.05.0841 यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के लिए निर्धारित नंबर है। इस ग्लेशियर पर 1984 ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन पर 1984 में मेघदूत हुआ था के बाद भारतीय सेनाओं द्वारा सल्टोरो हाइट्स पर कब्जा कर इसे अपने नियंत्रण में लिया। इसके पूर्व यह कराची युद्ध विराम समझौते से शांति क्षेत्र था। वर्तमान में यह दुनिया का सबसे ऊंचा स्थल है। कौन सा? सियाचिन। बाल्टोरो ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसकी लंबाई 62 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। इसके दक्षिण में मासेर ब्रूम पहाड़ी श्रृंखला है। एक फर्न केटल प्रकार का ग्लेशियर है जो छोटी ऊंची घाटियों और खड़ी घाटी ढलानों से हिमस्खलन से पोषित होता है। हिस्पर ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित भारत का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसकी लंबाई 61 किलोमीटर है और जो बाल्टोरो है वो 62, सियाचिन जो है वो 72 किलोमीटर है। हिस्पार जो है वो तीसरा सबसे बड़ा है 61 किलोमीटर लंबाई के साथ। यह बाघ अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। इसके दक्षिण में मासे ब्रूम पर्वत श्रृंखला है। इससे हिस्पर नदी निकलती है जो आगे चलकर हुंजा नदी में मिल जाती है। गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश और मान हिमनद आते हैं। गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से गंगा नदी की मूल शाखा भागीरथी का उद्गम होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर चोटी के पश्चिम भाग में स्थित है। यह 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यह यमुना नदी के उद्गम से संबंधित है। मिलम ग्लेशियर मिलम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख हिमनद है। यह पिथौरागढ़ जिले के उत्तराखंड में स्थित है। इससे शारदा एवं काली गंगा नदियों का उद्गम होता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील निर्माण हो गया है जिसे गांधी सरोवर से नाम के से जाना जाता है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर में कौन सा सरोवर है? गांधी सरोवर। और चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस हिमनद से मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है। तो हम लोग देखते हैं जो सबसे पहले सियाचिन से हमें कौन सी नदी निकलती है? सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है। बोल्टारो से इसमें नदी का नाम नहीं है। हिस्पर से हिस्पर नदी और हुंजा नदी जो आगे चलकर हुंजा नदी कहलाती है। गंगोत्री से हिमनद गोमुख नामक स्थान से गंगा निकलती है। मूल शाखा भागीरथी का उद्गम है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, यमुना का उद्गम। मिलम से शारदा एवं काली नदियाँ निकलती हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर सतोपंथ का शाब्दिक अर्थ है सत्य का मार्ग। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सतोपंथ। इस हिमनद से अलकनंदा नदी गंगा की शाखा का उद्गम होता है। कंचनजंगा ग्लेशियर सिक्किम में भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर स्थित है। जेमू, तालुंग, यालुंग, कंचनजंगा आदि हिमनदों से मिलकर बना है।
अब है मध्यवर्ती उत्तरी महान मैदान, इंटरमीडिएट नॉर्थर्न ग्रेट प्लेन। उत्पत्ति, यह भारत का नवीनतम संरचना है जिसका निर्माण मुख्यतः क्वाटरनरी और चतुर्थकी काल में हुआ है। टेथिस भूसन्नति में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण, गिरने एवं अवसादन धंसने से हुई है। निर्माण में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों की भूमिका है। भारत एवं विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदान में से एक है। मध्यवर्ती उत्तरी महान मैदान। नामकरण महान मैदान कहलाता है क्योंकि विशालतम मैदान 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में से एक है। मध्यवर्ती मैदान कहलाता है क्योंकि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। जलोढ़ मैदान कहलाता है क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। उत्तर का मैदान कहलाता है क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तर का मैदान। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है क्योंकि नदी अवसादों से निर्मित है। क्षेत्रफल, थार मरुस्थल सहित 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। थार मरुस्थल को छोड़कर 6.52 लाख वर्ग किलोमीटर। विस्तार, पश्चिम में पंजाब से पूर्व में असम तक कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई पंजाब से मध्य प्रदेश तक 600 किलोमीटर, लेकिन असम में मात्र 80 से 150 किलोमीटर चौड़ाई नजर आता है। आकृति, हिमालय के प्रभाव में अर्धचंद्राकार चौड़ाई के अंतर के कारण त्रिभुजाकार दिखता है। ढाल, पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए नदियों का बहाव पूर्व की ओर सबसे निम्न बेसिन बंगाल में है। उच्चावक, यह मैदान समानतः समुद्र तट से 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। इसकी औसत गहराई 4000 से 6000 मीटर है। सर्वाधिक गहराई प्रयागराज के पास मिलती है। विशेषताएं, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत समतल एवं उर्वर मैदान है। यहाँ खाद्यान्न के घर के रूप में प्रसिद्ध है। खाद्यान्न के घर के रूप में प्रसिद्ध है। सर्वाधिक जनसंख्या को धारण करता है और गंगा घाटी सभ्यता का केंद्र रहा है। मध्यवर्ती मैदान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्लेन। मध्यवर्ती महान मैदान विस्तार की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से। विस्तार की दृष्टि से सिंधु सतलज का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। विस्तार की दृष्टि से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और संरचना की दृष्टि से मध्यवर्ती महान मैदान तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, रेहथूर या कल्लर और भूर प्रदेश। सिंधु सतलज का मैदान, यह मैदान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पंजाब का मैदान और राजस्थान का मैदान या थार मरुस्थल। यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित है। पंजाब का मैदान है। यह मैदान अब मुख्यतः पाकिस्तान में है। भारत में इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1,75,1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यह मैदान भुरभुरे, बलुई, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यह बांगर का सुंदर उदाहरण है, जहाँ हरित क्रांति को जन्म दिया। इस क्षेत्र में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो और आब अर्थात पानी, दो आब तथा अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 और आब का मतलब है पानी। पंजाब में प्रवाहित 5 नदियों का सूचक है। इस मैदान से जुड़े दोआब हैं झेलम, चिनाब, चाब दोआब, चांच दोआब, चिनाब रावी, रेचना दोआब, रावी व्यास, बारी दोआब, ब्यास सतलज, बिस्त दोआब, सिंधु सतलज, सिंधु सागर दोआब। गंगा का मैदान, गंगा प्लेन, ये विश्व के सर्वाधिक विस्तृत मैदानों में से एक है। हरियाणा में यमुना नदी के पूर्व से लेकर बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई में घग्गर और तीस्ता नदियों के मध्य है, जो उत्तरी भागों के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इस मैदान का ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसे 3 भागों में देखा जाता है: ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली निम्न गंगा का मैदान।
ऊपरी गंगा का मैदान। अवस्थिति उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिम में यमुना नदी के बीच है। उपविभाजन गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड मैदान, अवध का मैदान। विस्तार हरिद्वार एवं दिल्ली से इलाहाबाद तक प्रकृति संरचनात्मक दृष्टि से बांगर प्रदेश है। प्रमुख नदियाँ यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती एवं घाघरा नदी है। मध्य गंगा का विस्तार, मध्य गंगा का मैदान और स्थिति इसका उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में विंध्याचल और छोटा नागपुर पठार के बीच स्थित है। उपविभाजन उत्तरी गंगा का मैदान जिसमें गंगा, घाघरा दोआब, मिथिला मैदान, कोसी मैदान। दक्षिणी गंगा का मैदान जिसमें गंगा, सोन, विभाजक और मगध का मैदान है। विस्तार इलाहाबाद से राजमहल तक 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। प्रकृति संरचनात्मक दृष्टि से मुख्यतः खादर प्रदेश है। प्रमुख नदियाँ यमुना, शारदा, सरयू, घाघरा, गंडक और कोसी। निम्न गंगा का मैदान। अवस्थिति उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय गिरिपद क्षेत्र से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक और पश्चिम में छोटा नागपुर से पूर्व में बांग्लादेश तक विस्तृत है। उपविभाजन बंगाल का मैदान पहला, दूसरा है बांग्लादेश का मैदान, तीसरा है असम का मैदान। विस्तार राजमहल से फरक्का और फिर फरक्का से गंगा ब्रह्मपुत्र मुहाने तक। इसकी प्रकृति संरचनात्मक दृष्टि से है मुख्यतः खादर प्रदेश है। प्रमुख नदियाँ कोसी, कमला बगान, दामोदर तथा हुगली। ब्रह्मपुत्र का मैदान। नामकरण ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी मैदान असम में ही विस्तृत होने के कारण असम का मैदान भी कहलाता है। विस्तार सादियों से उत्तर पूर्व से होकर धुबरी नामक सादिया के उत्तर पूर्वी से होकर धुबरी नामक स्थान कर 720 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। वर्गीकरण इस मैदान को भौगोलिक आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी ब्रह्मपुत्र का मैदान, अपर ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसका विस्तार दीमापुर से गुवाहाटी तक है, जहां औसत ऊंचाई 200 मीटर है और प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र लोहित है। निम्न ब्रह्मपुत्र का मैदान लोअर ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसका विस्तार गुवाहाटी से बांग्लादेश की सीमा तक है और औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। विशेष ब्रह्मपुत्र का मैदान अपने संकरेपन और बालुका रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है, जो बाढ़ के कारण हैं। यहाँ नदियों के बार बार रास्ता बदलने के कारण भी बाढ़ की आवृत्ति अधिक है, इसलिए ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहते हैं। असम का शोक ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान नदी द्वीपों के लिए जाना जाता है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि असम का एक जिला भी है, माजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के निकट यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई मुड़ती है। यहाँ सीमा पर गौ तस्करी की समस्या है। संरचना के दृष्टि से वर्गीकरण भाबर प्रदेश शिवालिक के गिरिपथ पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियाँ बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं, क्योंकि ढाल में अचानक से कमी आ जाती है। शिवालिक के गिरिपथ में होने के कारण इस क्षेत्र में नदियाँ बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं, क्योंकि ढाल में अचानक कमी आती है। निक्षेपित अवसाद पर्वत पादीय भागों में जड़ोल पंख या जड़ोल शंकु का आकार ले लेती हैं। सिंधु से तीस्ता तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी भाबर के रूप में दिखाई देती है, जिसे द्वार कहते हैं। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक सांद्रता, पारगम्यता पाई जाती है कि यहाँ छोटी नदियाँ विलीन हो जाती हैं तथा उनमें शुष्क मार्ग शेष रह जाते हैं। मोटे अवसादों के कारण यह कृषि हेतु अनुपयोगी है। अब है तराई प्रदेश। भाबर के दक्षिण में यह 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पट्टी है, जहाँ नदियाँ धरातल पर पुनः प्रकट होती हैं तथा दलदल क्षेत्र का निर्माण करती हैं। यह खादर के बाद सबसे उपजाऊ मैदान है। इसकी संरचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी से होती है।
अतः इसे साफ कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इस क्षेत्र में नमी के कारण घने वन एवं वन्य प्राणी पाए जाते हैं। बांगर प्रदेश उत्तरी मैदानों का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, जो नदियों के पहाड़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। गहरे रंग की मृदा होती है जो सीमित उपजाऊ होती है। पंजाब में इसे धाया कहते हैं। सिंचाई की सुविधा के साथ इसे भारत के हरित क्रांति प्रदेश में बदला गया है। नदी पहाड़ के क्षेत्र के ऊपर या जलोढ़ चबूतरे के रूप में दिखाई देता है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर तक हो सकती है। यह क्षेत्र अब बाढ़ मुक्त है, जो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में विस्तृत है। खादर, तराई, बांगर, भाबर। अब है खादर प्रदेश। उपजाऊ में देख लेते हैं। सबसे पहले खादर रहता है, फिर तराई, फिर बांगर, फिर भाबर। और इसका क्रम कैसा रहता है? भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर। खादर उत्तरी मैदान का सबसे निचला भाग है, जो बाढ़कृत अवसादों से बना है। पुराना जलोढ़ मैदान बांगर है और नया जलोढ़ मैदान खादर कहलाता है। प्रतिवर्ष नई मिट्टी के जमाव के कारण कृषि हेतु उपजाऊ होती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम में विस्तृत है। पंजाब में इसे बेट कहते हैं। बांगर खादर के कुछ स्थानीय नाम। कांप प्रदेश, यह बांगर और खादर दोनों से निर्मित जलोढ़ मैदान का नाम है। अतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसे कांप प्रदेश कहते हैं। बांगर के अंतर्गत पुराना और खादर के अंतर्गत नवीन जलोढ़ मृदा आती है। रेह बांगर मृदा क्षेत्र में जहां अत्यधिक सिंचाई कार्यों की अधिकता के कारण अत्यधिक लवणता से मृदा के ऊपर सफ़ेद गाद रूप संरचना निर्मित होती है, उसी को रेह, कल्लर या थूर कहते हैं। भारत के हरित क्रांति के क्षेत्रों में मिलती है। भूर बांगर मृदा के उन क्षेत्रों में जहां मृदा अपरदन से मुलायम मृदा नष्ट हो गई हो तथा ककरीली ऊंची भूमि ही शेष हो, उसे भूर प्रदेश कहते हैं। रामगंगा नदी के प्रवाह में इस प्रकार की संरचना को देखा जा सकता है। डेल्टाई प्रदेश डेल्टाई संरचना खादर का ही विस्तृत रूप है, क्योंकि यहाँ भी लगभग प्रतिवर्ष निक्षेप होता है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र अपने मुहानों पर छिछले सागरीय क्षेत्रों में अति मंद गति से अवसादों का निक्षेप कर डेल्टाई प्रदेश बनाती है। डेल्टाई संरचना के अंतर्गत काप निर्मित कुछ उच्च भूमियों को चांस, जबकि सापेक्षतः गर्तनुमा स्थलाकृतियों को बिल कहते हैं। अब है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल उत्पत्ति संरचना मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था, ऐसा भूगोलविदों का अनुमान है। अतः इसकी उत्पत्ति समुद्री उत्थान या उन्मूलन से मानी जाती है। कचकारण एवं जैसलमेर ब्रह्मसर में मिले समुद्री निक्षेप इसका प्रमाण है। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग, जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग, जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। थार मरुस्थल की संरचनात्मक विशिष्टता के कारण कुछ भूगोलविद इसे पृथक मैदानी संरचना के रूप में देखते हैं। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियाँ मशरूम रॉक, बलुका टिप्पे, बरखान, जूलगेल, जुगेन आदि है। बरखान अर्धचंद्राकार बालू के टीले को कहते हैं, जो जैसलमेर में दिखते हैं। मशरूम रॉक मरुस्थल में अपरदन से निर्मित चट्टानी छत के रूप में है। इनका विस्तार एवं विशेषताएं 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में के थार मरुस्थल में भारत का विस्तार 98,000 वर्ग किलोमीटर में है, जो भारत के क्षेत्रफल का 5.4% है। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अवस्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ शुष्क एवं कठोर जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है।
इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां अंतःस्थलीय प्रवाह को दर्शाती हैं या मौसमी होती हैं। इसका कारण निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिमनदीय उद्गम का अभाव है, जैसे लूनी और घग्गर। प्लाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं जिनमें नमक प्राप्त किया जाता है। इस प्रदेश में सांभर, गेदान, देगान, डिडवाना जैसी प्रसिद्ध खारे पानी की झीलें हैं। सांभर, देगान और डिडवाना। महत्व: इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों में दिखाई देता है। यह विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। इसके 30% हिस्से वनस्पतियां हैं, 60% हिस्से में खेती की जाती है, पर यह मुख्यतः चारागाह के रूप में ही काम आता है। यह है थार मरुस्थल का विभाजन। पाकिस्तान में फैला हुआ है, पंजाब प्रांत में भी। अब इसके बाद तटीय मैदान देखेंगे बाद में।